बहू हर रिश्ते में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। कितनी ठंड है, सर्दियों में तो पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं करता। रात को रसोई का काम निपटाकर आई माया रजाई में घुसते हुए पति मनु से बोली, हाँ सच में लगता है इस बार ठंड सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। माया तपाक से बोली, लो आ गए सासू माँ के रिश्तेदार। यार जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाए चला आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ मैं बाहर जाने वाली नहीं। माया का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए आते जाते सासू माँ के ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर उनके घर आ धमकते थे। किसी की सुबह की ट्रेन होती तो किसी की देर रात की, किसी की ट्रेन देर से आती तो किसी की ट्रेन छूट जाती। माया की सासू माँ कमला जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो भी आता उसे प्यार और अपनेपन से मिलती। चाहे कोई कितनी भी रात बेरात आता, उसे खाना खिलाए बिना नहीं रहती। इसलिए उनके घर कोई भी जान पहचान वाले बेझिझक आ जाते। बहू मनु बाहर आओ, कमला जी ने आवाज़ लगाई। माया ने मनु को देखा और ना चाहते हुए भी उसके साथ बाहर आना पड़ा। अंकल आंटी आप इतनी रात को इन दोनों नटखट सविता कविता के साथ इस वक्त? माया, मेरा दिल्ली में ट्रांसफ़र होने से पहले हम मुंबई में पड़ोसी थे, मनु ने माया से कहा और उनके पैर छूने बढ़ा। पीछे पीछे माया भी आ गई। माफ़ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा। कोहरे के कारण ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। स्टेशन पर पहुँचे तो 10 बज चुके थे। जहाँ जाना था उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। इतनी रात को कोई टैक्सी या ऑटो वाला वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सोचा होटल में रुक जाते हैं, पर साथ में 2 जवान लड़कियाँ हैं, ये सोचकर मन नहीं माना। फिर तुम्हारी सास का ख्याल आया। फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी, नहीं तो फ़ोन कर देते। माया को देखकर झिझकते हुए शर्मा जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, ये आप ही का घर है। जब मन हो चले आइए, और ऐसी परेशानी में अपने ही काम आते हैं। ठीक किया जो आप यहाँ चले आए। जवान बेटियों के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही भी तो नहीं। अंकल आंटी आप सब हाथ मुंह धो लीजिए। जब तक आप चाय नाश्ता करेंगे माया खाना बना देगी। कमला, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है, बस चाय से काम चल जाएगा। आंटी बोली, हम तुमको खाली पेट कैसे सोने दे सकते हैं। बस 15 मिनट में खाना बन जाएगा, खाकर आराम से सोना। मम्मी जी, ये कोई आने का वक्त है? जो देखो मुंह उठाए चला आता है। आपके भोलेपन का सब बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और जब वो कह रहे हैं कि भूख नहीं है तो आप बेकार में जिद क्यों कर रही हैं। रसोई में माया सासू माँ से बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो अपना समझकर ही इतनी रात को आए हैं। कोई बेवक्त किसी के घर यूं ही नहीं चला आता, और घर आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। वो हमें परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए खाने के लिए मना कर रहे हैं। भला दिन भर से भूख नहीं लगेगी क्या? सास बहू ने जल्दी से खाना बना दिया। सबको खाना खिलाने के बाद माया बर्तन धोने लगी। भाभी बर्तन हम धो देंगे, आप थक गई होंगी, जाकर आराम करिए। सविता कविता ने ज़बरदस्ती माया को उसके कमरे में भेज दिया। सुबह नाश्ता करके वो लोग जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने माया को ढेरों आशीर्वाद दे दिए। उनका प्यार देखकर माया को अपने रात के बर्ताव में शर्मिंदगी होने लगी। कुछ महीनों बाद कमला जी माया को परेशान देखकर बोली, बहू क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी जी, पापा को 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर है, बाहर का तला भुना खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
मम्मी पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है। कुछ महीने पहले शर्मा भाई साहब आए थे, पापा के खाने की व्यवस्था वहीं कर देते हैं। लेकिन मम्मी जी, एक हफ्ते किसी अनजान को कोई अपने घर में क्यों खिलाएगा। बहू, हम पुराने लोग हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं। आजकल की पीढ़ी की तरह हर रिश्ते में नफ़ा नुकसान नहीं देखते। फिर समधी जी अनजान कैसे हुए? वो घर के सदस्य ही हैं। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। भाई साहब, मेरे समधी कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हैं। रहने की व्यवस्था तो हो गई, पर उन्हें ब्लड प्रेशर है। बाहर का खाना उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। यदि खाने का एक समय का इंतज़ाम आपके घर हो जाएगा तो मेहरबानी। आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया। हम हैं तो उन्हें होटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। उनसे बोलिए जब तक मुंबई में हैं हमारे घर ही रहेंगे। उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए। आने का दिन और ट्रेन का नंबर बता दीजिएगा और उनको हमारा नंबर दे दीजिए। मेरा बेटा उन्हें स्टेशन से ले आएगा। देखा बहू, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए जितना संभव हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। मम्मी से कहना समधी जी की फिक्र ना करे, ऐसा समझें वो अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। जी मम्मी जी। माया सोच रही थी ये सासू माँ का अच्छे स्वभाव और नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है जो उन्हें सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उसने भी अपना नेकी का बैंक बैलेंस बढ़ाने का मन बना लिया था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।